स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी के करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हमको चर्चा करना है उसका शीर्षक हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। शॉर्ट शीर्षक लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आज का जो हमारा पहला शीर्षक है वो आपको दिख रहा होगा, वह डेथ है। हाल ही में एक मशहूर वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई है और वो वैज्ञानिक जो थी वह नासा में काम करती थी और कंप्यूटर साइंटिस्ट थी। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन के जीवन पर आधारित एक फिल्म का भी निर्माण किया गया साल 2016 ईस्वी में, जिस फिल्म का नाम था द हिडन फिगर्स। अब यहाँ पे एक शब्द आया है नासा। जैसे ही नासा आता है, नासा से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई को की गई थी। साल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस साल इसकी स्थापना की गई, क्योंकि पिछली दफा जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे। डेट है 29 जुलाई, साल आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में अवस्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिम ब्रिडेस्टाइन। आपसे अब देखिए परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आपसे नासा का मुख्यालय पूछा जाता है बार बार, उसके बाद नासा के वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है। और हाल ही में चूंकि ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी, इसके ऊपर फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि फरवरी महीने में हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो फरवरी का महीना देगा। उसके बाद आपको देगा कि हाल ही में इस वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, ये किससे संबंध थी। तो ये नासा में वैज्ञानिक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैन से रिलेटेड है। बैन, हाल ही में एक क्रिकेटर पर आईसीसी के द्वारा बैन लगाया गया है और जिस क्रिकेटर पर बैन लगाया गया है उस क्रिकेटर का नाम है यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूसी। एक बार फिर से सुनेंगे, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूसी। और यह क्रिकेटर ओमान का है। ओमान का यह क्रिकेटर है। अब यहां पर यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इससे भी जो हमारे लिए क्वेश्चन है वो हम निकालेंगे। बैन लगाया है आईसीसी ने, तो आईसीसी यहां पर प्रमुख है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में और इसका हेडक्वार्टर दुबई में अवस्थित है। अब क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है और इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें 50-50 ओवरों का विश्व कप शामिल है जो प्रत्येक 4 साल पर आयोजित होता है। और इसके बाद 20-20 ओवरों का जो इसका वर्ल्ड कप है वो भी शामिल है। ये दो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट है। तो 50-50 ओवरों का जो वर्ल्ड कप खेला जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में। 1975 में इसकी शुरुआत हुई और इसके पहले संस्करण का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला वेस्ट इंडीज ने जीता था और फाइनल में इसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। तो पहला खेला गया 1975 में और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। तीसरे विश्व कप का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में ही और इसका फाइनल मुकाबला जीता था भारत ने। भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को पराजित किया था। इसके बाद इसका जो 11वां विश्व कप है, 11वें विश्व कप का आयोजन 2019 में किया गया। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया और इसका फाइनल मुकाबला इंग्लैंड ने ही जीता। फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में पराजित किया। अब हम बात करेंगे 2020 की। तो प्रथम T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, मेंस की बात हम कर रहे हैं, वुमेन्स की नहीं। प्रथम मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला भारत ने जीता। और इसके
इसका जो अगला संस्करण है उसका आयोजन 2020 में किया जाएगा और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अभी 2020 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कल के मैच में भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एक दक्षिण एशियाई देश में कुपोषण तेज गति से घटा है। तो वो कौन सा देश है जहां कुपोषण की संख्या घटी है? तो वो दक्षिण एशियाई देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यह स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया 1971 में, 1971 में। इससे पहले यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तो भारत एक देश बना और एक देश बना था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो बना था वह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में विभाजित था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वही कालांतर में बांग्लादेश के नाम से जाना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसका शीर्षक हमने दिया है एनिवर्सरी। हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल का एनिवर्सरी मनाया गया। तो यही क्वेश्चन आपका यही था कि हाल ही में किसका वर्षगांठ मनाया गया है? तो 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का वर्षगांठ मनाया गया। 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपसे इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में अवस्थित है। 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल वार मेमोरियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका शीर्षक हमने दिया है कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप। हाल ही में जब हम आपको पढ़ा रहे थे कॉमनवेल्थ के बारे में तो एक बार हम जिक्र किए थे कि कॉमनवेल्थ गेम से भारत हटना चाहता है और भारत की जो इसके पीछे नाराजगी थी वह यह थी कि इससे शूटिंग को बाहर किया जा रहा था, जिस पर भारत ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो फिर इसके बाद कई दौर की बैठकों का आयोजन हुआ और उसके बाद यह फैसला किया गया कि कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अलग से कराया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत को सौंपी जाएगी। तो कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा इसका आयोजन भारत को मिला है और भारत में चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ भारत के दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो विजिट से संबंधित है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर है और इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ अभी दोनों के बीच का जो संबंध है काफी वर्ल्ड का, अगर यहाँ पर दो शब्द ध्यान दीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो अमेरिका को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसके बाद भारत को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो अभी वर्ल्ड के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट भारत यात्रा पर आए हुए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप आई हुई है और इवांका ट्रंप उनकी बेटी भी आई हुई है। तो हाल ही में विजिट की है मेलानिया ट्रंप। मेलानिया ट्रंप कहाँ विजिट की है? तो ये दिल्ली गई है और दिल्ली जाने का जो इनका उद्देश्य था, दिल्ली की एक शिक्षा प्रणाली है जिसका नाम है हैप्पीनेस क्लास। तो ये हैप्पीनेस क्लास को देखने के लिए दिल्ली गई। अब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और इसके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। भारत के शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कीम से संबंधित। हाल ही में एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में और इस स्कीम का नाम है जगन्ना बासेठी दिवेना। जगन्ना बासेठी
दिवेना। और ये जो स्कीम है, या जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के जो स्टूडेंट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश का जिक्र आया है तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से हमारे लिए बनेगा वह यह बनेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। यह क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो यह क्वेश्चन करेंट अफेयर का भी है, ट्रेडिशनल जीके का भी है और पॉलिटिकल साइंस का भी है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट किया गया है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कोऑपरेशन के क्षेत्र में, और इनके नए चेयरमैन बनाए गए हैं अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह बनाए गए हैं नेशनल हाइड्रोलिक पावर कोऑपरेशन के चेयरमैन। अब हमारा जो आज का 9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन है यह 2013 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके दोनों को मिलाकर हम क्या किए हैं कि 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके से पूछा गया है, लास्ट का 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ताकि इससे आपको अनुमान चले, एक मोटा मोटी अंदाजा चले कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसके बारे में ट्रेडिशनल जीके में काफी विस्तार से पढ़ाए होंगे सूरज सर। अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो वो बताए होंगे कि भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी में, और पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और 2014 में सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय बने थे सचिन तेंदुलकर। तो ये सब है भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें एक और बात आप ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था साल 2015 ईस्वी में, और मदन मोहन मालवीय जी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और हाल ही में भूपेन हजारिका को मिला है भारत रत्न, उनका भी संबंध बीएचयू से ही रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लिटरेसी डे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 8 सितंबर को, और पहली बार यह मनाया गया 1966 में, 1966 में पहली बार वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया। हालांकि 7 नवंबर 1965 को यूनिसेफ ने इसको मनाने की घोषणा की थी, और उसके बाद चूंकि नवंबर में घोषणा की थी और इसको मनाना था सितंबर में, इसलिए पहली बार मनाया गया 1966 में। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पीईटी में आते हैं, यूईटी में तो कम आते हैं, लेकिन पीईटी में आता है कि जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया, विश्व साक्षरता दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो ये सब पीईटी के में का जो, जैसे पीईटी में भी कौन कौन सा कोर्स, तो पीईटी में मास कम्युनिकेशन हो गया, परियोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता हो गई, उसके बाद और भी कोर्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस। तो इन सब में भी अब क्या होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से तो रहते ही है। पिछली दफा 2019 में पॉलिटिकल साइंस में 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था, और जो करंट अफेयर जो था वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड था। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसलिए करंट अफेयर को आप इग्नोर ना करें, अच्छे से देखें। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब आपसे विदा ले उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब था डबलिन, आपसे आयरलैंड की राजधानी पूछी गई थी। दूसरा क्वेश्चन में कंफ्यूज है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है न्यूरेक बांध, जो कि ताजिकिस्तान में अवस्थित है। अब क्या है
कि जैसे आप हमारी देख लीजिए, ये ऊंचाई हो गई, इसको ऊंचाई कहिएगा या फिर लंबाई कहिएगा। तो कल क्या हो गया कि ऊंचाई और लंबाई में मिस हो गया था। तो सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध है और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। और तीसरा क्वेश्चन था केरल, तीसरा क्वेश्चन जो था शांति घाट कहाँ अवस्थित है, तो शांति घाट केरल में अवस्थित है। और 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है आशु पाठक ने। तो आशु पाठक आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे है। तो आज फिर आपको हम 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पहला प्रश्न है, नासा के अध्यक्ष कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, 1983 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जाते जाते एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि कल आपके लिए जो ट्रेडिशनल जीके का है, वह ट्रेडिशनल जीके का तीसरा क्लास गया है। तो आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे होंगे तो आप BHU वर्ल्ड यूट्यूब पे सर्च करिए और वहां पर जाकर के उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि वह काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे विजिट करिए और उस लेक्चर को जरूर देखिए। धन्यवाद।